पाकिस्तान में एक पठान को कॉलर पकड़ के सड़क पे दौड़ाया गया, वैसे ही बंगाल की एक तस्वीर सामने आई है सर। बंगाल में पुलिस ने एक पीवीआर में देखिए किस तरह से हावड़ा में बंगाल के उन युवकों को जो केरला स्टोरी देखने आए थे उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, कॉलर पकड़ के घसीटा जा रहा है। वो फिल्म देखने आए हैं इसलिए। ये बंगाली, ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और ये देखिए कि इस पे पूरा देश चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। कमाल की बात यह है कि आज फिर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को स्वीकार भी कर ली। 15 मई को सुनवाई भी करेंगे ये। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वक्त है सर, लेकिन बंगाल में इस अत्याचार को सुनने के लिए कोई वक्त नहीं है। मनीष जी, ये अधूरी पिक्चर है। दर्शक जान ले कि ममता बनर्जी के इतने राक्षसी आदेश के बावजूद कि देखिए पुलिस पकड़ पकड़ के घसीट रही है सिनेमा हॉल से कि वहां पे ममता बनर्जी बड़ी शातिर महिला है, उसने बयान तो दिया था लेकिन उसने कोई आदेश नहीं दिया था कि केरला स्टोरी पे कोई बैन उसने लिखा पढ़ी में आधिकारिक लिखित में नहीं दिया। नहीं लगाया था। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। दर्शक ये जान ले कि वो बयान तो दे रही थी कि मैं बैन लगा दूंगी, ये वो उसने बैन नहीं लगाया था। उसने वर्दीधारी गुंडे तैनात किए थे। ये वर्दीधारी गुंडे हैं जो पिक्चर देखने गए लोगों के साथ इस तरह गुंडों की तरह आचरण कर रहे हैं, डकैतों की तरह आचरण कर रहे हैं। ये जरा समझ लीजिए इनका षड्यंत्र। बिल्कुल एक डाकू की तरह बंगाल पुलिस का ये व्यवहार है और मुझे लगता है कि यदि वीडियो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये मुझे लगता है कि जो हमारे आर्टिकल 14 में जो हमें अधिकार दिया गया है उसका खुलेआम उल्लंघन है। और लेकिन इसके बावजूद मनीष जी, कलकत्ता की जनता बंगाल पहुंची सिनेमा हॉलों में। सिनेमा हॉलों में ऐसा पहुंची कि हाउसफुल। जरा जो बहुत कम जगह पे हुआ है कि हाउसफुल था वो शो, उसको रुकवा दिया गया। 15 मिनट पिक्चर दिखाने के बाद रुकवा दिया गया। मनीष जी दिखा दीजिए, मैंने डाला उसको ट्विटर पे। उस आदमी का जरा ध्यान से दर्शक देख ले कि वो पूरा शो आपको पूरा हॉल जो है फुल नजर आएगा और वो आदमी बोल रहा है। तो जरा इसको सुन लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी कर क्या रही है। इट्स अ हाउसफुल। शुरू से। हेलो फ्रेंड्स, हैंग हो रहा है मुझे लग रहा है इससे। मुझे ये हम इसे दोबारा से सुनने की कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से ये बता रहा है कि बंगाल की जनता चाहती क्या है और बंगाल में हो क्या रहा है। ये पूरा षड्यंत्र क्या है जो बंगाल की जनता के साथ खेला जा रहा है। जी बताइए सर, लोग सुन लेंगे। दूसरा मनीष जी की ममता बनर्जी ने कलकत्ता वालों को या बंगालियों को जो बंगाल में रहते हैं उनको दंगाई, बवाली, आतंकी, कट्टरपंथी ये क्यों मान लिया? वो ये क्यों करी कि इस पिक्चर को देखने के बाद वहां दंगा हो जाएगा, वहां बवाल हो जाएगा, आतंक फैल जाएगा? तो क्या वो मानती कि बंगाल में सब दंगाई रहते हैं, आतंकी रहते हैं, बवाली रहते हैं? ये ममता बनर्जी ऐसा क्यों मानती है कि उसको ये इस फिल्म से इतना डर लगने लगा? ये मनीष जी। Hello friends, I'm in Lake Mall, Cinepolis right now. I've just come to see the movie The Kerala Story at 10:55 p.m. show. Just after 15 minutes, the police has come here and they've asked to shut down the movie. And the hall authorities are saying that they will refund the movie tickets. It's a house full. Everyone is sitting over here. Total full house packed. And now they are stopping the movie. The ban is from tomorrow. And these people are just showing the muscle power today. तो मनीष जी, दर्शक ये समझ ले कि किस तरह की पुलिस के जरिए गुंडागर्दी कर रही है। और उसमें वहाँ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भी सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने घसीट के लोगों को निकलवाया। सिनेमा थिएटर मालिक को, जो मल्टीप्लेक्स का मालिक है, उसको धमका कर पिक्चर रुकवा दी। इस तरह की करतूतों पे उतर आई है ये ममता बनर्जी। और ये देश की नेता देश बनना चाहती है, ये देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठना चाहती है या अपनी मनपसंद का कोई कठपुतला बैठाना चाहती है। तो इससे
ये ज्यादातर लोगों को समझाइए कि ये जब एक राज्य की मुख्यमंत्री है तब ये इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ कहर ढा रही है, तो ये सोच लीजिए कि अगर इसके हाथ में कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से देश की कमान आ गई, देश की गई, तो ये क्या हाल करेगी, ये इस देश को पाकिस्तान ही बना देगी, ये फिर उसी सन 47 में हमको वापस ले जाएगी। तो इस महिला से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ये अपनी करतूतों का परिचय खुद दे रही है। दूसरा, मनीष जी, ये ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे कम्युनिस्ट हो, एक बड़ा वो है कि इस फिल्म से उन्होंने ये क्यों मान लिया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो है ये बड़ा उनको बदनाम किया जा रहा है। फिल्म में एक 3 लड़कियों की कहानी है और एक आतंकवादी संगठन के बारे में बताया गया है, वो सहयोग से इस्लामी संगठन है, उस पर ये ऐसा नाटक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ऐसा है भी तो पूरे देश के मुसलमानों को तो इस पिक्चर में बात ही नहीं की गई है। बिल्कुल सही बात। ये जब एक बछड़ा चोर गौ हत्यारा अखलाक मार दिया जाता है, जब हिस्ट्री टीचर चोर मार दिया जाता है जुनैद, तब ये कहते हैं पूरे देश के मुसलमानों पर खतरा है। तो अगर बछड़ा चोर गौ हत्यारे के मरने से पूरे देश के मुसलमानों पर खतरा है, तो फिर ये इस फिल्म से क्यों डर लग रहा है? फिर इसको भी मानो कि पूरे देश के मुसलमान ऐसे ही हैं। तो ये अपने हिसाब से चीजों को चुनते हैं। और सबसे खास बात है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी के फिल्मों के बारे में सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, उस बॉलीवुड में मुर्दों की तरह सन्नाटा छाया हुआ है। ममता बनर्जी ने बैन लगा दिया है, स्टालिन ने तमिलनाडु में बैन लगा दिया है, लेकिन एक भी बॉलीवुड का मठाधीश अब बोलने नहीं आ रहा है, जो हर बात पे तख्ती पकड़ा के अपनी बहन बेटियों को, माओ को उतार देता था मैदान में कि मुझको हिंदू होने पे बड़ी घृणा आ रही है। वो कहाँ है अब? वो क्यों नहीं आ रही कि मुझको क्या होने पे बड़ी घृणा आ रही है? तो ये बड़े दोहरे चरित्र के लोग हैं। और संयोग से यह है कि इनको अगर पहचान करना हो, इनको चिन्हित करना हो, तो इनके लिए एक ही पहचान है कि ये मोदी विरोधी है। ये सारे जो है, ये सारे जितने इस तरह के लोग हैं, उनका एक सूत्री एजेंडा है कि मोदी का विरोध करो, योगी का विरोध करो, किसी तरह इन लोगों को भगाओ और इन्हीं डुकैतों, लुटेरों और हिंदुओं के दुश्मनों को गद्दी पे बैठाओ, उनके हाथ में सत्ता सौंप दो। ये इनका केवल गोरखधंधा है, ये इनका एजेंडा है। और ये समझ लीजिए कि जैसा जो काम पाकिस्तान में इमरान खान कर रहा है, वही काम ये हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि एक फिल्म इतनी महत्ता इनके लिए क्यों हो गई है। क्यों जो लोग कहते थे कि फिल्म का विरोध में, अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध में हम नहीं आ सकते, फिल्म तो अभिव्यक्ति की आजादी है, उनकी चुप्पी क्यों है? और सबसे महत्वपूर्ण, आज शाम मैंने एक विश्लेषण किया, सुप्रीम कोर्ट ने सर 2 तारीख को रोक लगा दी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। केरला स्टोरी अभिव्यक्ति की आजादी है, सेंसर बोर्ड ने पास किया है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की इसमें सहमति थी, वो उस टीम में थे। उसके बावजूद फिर से एक याचिका आई क्योंकि उसमें कपिल सिब्बल आ गए केरल सरकार की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट सुनने को भी तैयार हो गई है। तो ये समझना जरूरी है कि यदि देश की जनता जागरूक नहीं रही तो क्या होगा।